इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर के हवाले से। मिक्सचर को समझने से पहले मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल्स रखा हूँ डायग्राम की सूरत में। जैसे कि हमारे पास एक ग्लास है, इसके अंदर साल्ट इन वाटर, जिसमें साल्ट को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया गया है। और दूसरे जो हमारे पास बीकर है, इसके अंदर सैंड को वाटर में डिज़ोल्व किया गया है। तो ये दोनों हमारे पास मिक्सचर के एग्जांपल्स है। हम इन दोनों मिसालों के ज़रिए से हम मिक्सचर को अंडरस्टैंड करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा हूँ कि मिक्सचर क्या है। An impure substance that contains two or more pure substances that retain their individual chemical characteristics is called mixture। यानी वो impure substance जो कम से कम दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस पर मुश्तमिल हो और वो अपना इनफरादी खुसूसियात को बरकरार रखे, तो उसको हम कहेंगे मिक्सचर कहा जाता है, यानी हम उसको मिक्सचर कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखें, हम यहाँ पर ये जो फर्स्ट एग्जांपल्स है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास साल्ट इन वाटर है। हम इस पर ज़रा गौर करते हैं कि इस एग्जांपल के अंदर हम मिक्सचर को समझते हैं इसके ज़रिए से। जैसे कि साल्ट इन वाटर, यानी साल्ट को हमने क्या किया है, यानी वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया गया है। साल्ट वाटर के अंदर डिज़ोल्व है और ये हमारे पास मिक्सचर है। अच्छा, ये मिक्सचर क्यों है? ये मिक्सचर इसलिए है क्योंकि ये जो साल्ट और वाटर है, ये एक इम्प्योर सब्सटेंस है। इम्प्योर सब्सटेंस क्यों है? क्योंकि हम इसको ईज़िली सेपरेट कर सकते हैं। लाइक कि अगर हम साल्ट को या हम अगर इसी बीकर को हम किसी बर्नर पर रखें तो डेफिनेटली वाटर बॉईल होगा और बॉईल होने के बाद वाटर साल्ट से क्या होगा, अलग होगा। तो इसलिए हम इसको कहेंगे दिस इज़ द इम्प्योर सब्सटेंस। तो इसका पहला जो कंडीशन ये है कि इम्प्योर सब्सटेंस है। और दूसरी बात ये है कि जो मिक्सचर होता है इसके अंदर कम से कम दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर साल्ट है और दूसरा हमारे पास क्या है, वाटर है। अब जो साल्ट है ये क्या है, ये हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है, बिकॉज साल्ट के अंदर क्या है, NaCl है और ये केमिकली जुड़ा हुआ है और ये एक फिक्स रेशो है, ये कंपाउंड है और ये एक प्योर सब्सटेंस है। और दूसरी तरफ इसके साथ जो डिज़ोल्व किया गया है और ये हमारे पास क्या है, वाटर है। अब जैसे कि हम जानते हैं वाटर भी एक प्योर सब्सटेंस है, बिकॉज जो वाटर का फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, H2O है। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि यानी मिक्सचर वो इम्प्योर सब्सटेंस जो कम से कम दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस पर मुश्तमिल हो और वो अपना इनफरादी खुसूसियात को रिटेन करे, तो उसको हम मिक्सचर कहेंगे। अब इनफरादी खुसूसियात को रिटेन करने का क्या मतलब है? देखिए, अगर हम इस वाटर को देखें, साल्ट को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया गया है, तो जब हम इसमें देखते तो यहाँ वाज़ह तौर पर ये फ़र्क कर सकते हैं हम कि इसके अंदर साल्ट को वाटर में डिज़ोल्व किया गया है, क्योंकि यहाँ वाटर का अपना करैक्टरिस्टिक्स नज़र आ रहा है और यहाँ पर साल्ट की अपनी करैक्टरिस्टिक्स नज़र आ रही। तो क्योंकि यहाँ साल्ट, अगर हम इसकी जगह में अगर हम शुगर को वाटर में डालेंगे तो उसके करैक्टरिस्टिक्स यानी साल्ट इन वाटर से मुख्तलिफ होगा। तो यहाँ पर दो प्योर सब्सटेंसेस है, यहाँ पर वाज़ह तौर पर साल्ट की भी खुसूसियात नज़र आते हैं और साथ साथ वाटर की भी खुसूसियात। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मिक्सचर क्या है, वो इम्प्योर सब्सटेंस जो कम से कम दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस पर मुश्तमिल हो और वो अपनी इनफरादी खुसूसियात को बरकरार रखे, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। अच्छा, जबकि दूसरे एग्जांपल हमारे पास देखें, सैंड इन वाटर है। अब ये जो सैंड है देखिए, इसकी अपनी करैक्टरिस्टिक्स है
और वाटर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन हमने इन दोनों को मिलाकर एक मिक्सचर बनाया, यानी एक सब्सटेंस बनाया। और ये सब्सटेंस क्या है, हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है, यानी एक इम्प्योर सब्सटेंस है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि साल्ट इन वाटर एंड सैंड इन वाटर, दीज आर दी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मिक्सचर। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स, क्योंकि जो मिक्सचर्स होते हैं इनके दो टाइप्स होते हैं जनरली। तो जिनमें से एक को होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं और दूसरा जो टाइप है उसको हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या है। होमो का मतलब क्या है, देखिए होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब क्या है, डिफरेंट। यानी होमो का मतलब है सेम और हेट्रो का मतलब है डिफरेंट। तो इससे हमें ये बात पता चला कि यानी वो मिक्सचर जो सिर्फ और सिर्फ एक फेस पर मुश्तमिल हो, तो यानी वो एक फेस इसमें विजिबल हमें नज़र आए, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या बन सकता है, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारे पास जो साल्ट है, अब देखिए साल्ट और इन वाटर है, हमने साल्ट को वाटर में डाला, तो अब आप देखिए, आप बज़ाहिर हम विजिबली या हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो आल्दो इट इज़ अ मिक्सचर, लेकिन हम इसको विजिबल, हम इसको एक्सप्लेन, यानी इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से यानी हमारे पास जो यानी वो तमाम ऐसे मिक्सचर जो सिर्फ और सिर्फ एक फेस पर मुश्तमिल हो, इसको हम क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। जबकि वो तमाम ऐसे मिक्सचर्स जो दो या दो से ज़्यादा विजिबल डिफरेंट कंपोनेंट पर मुश्तमिल हो, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है। अब हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या है, इसका एग्जांपल क्या बन सकता है, देखिए जिस तरह हमारे पास साल्ट है, अब ये जो साल्ट है इसको हमने वाटर में डाला, देखिए अब वाटर में डाला तो वाज़ह तौर पर हमें नज़र आ रहा है कि जैसे कि आप इस बीकर में आप देखें कि इस बीकर के अंदर एक यहाँ पर ये वाटर है, और जबकि इसके साथ साथ ये जो बॉटम में है ये हमारे पास क्या है, सैंड है। अब आप देखें तो इसलिए ये हमें वाज़ह तौर पर हमारे आंखों के सामने नज़र आ रहा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज़ द हेट्रोजेनियस मिक्सचर वाइल दिस इज़ द होमोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ये चीज़ वाज़ह नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है कि इसके अंदर साल्ट है या इसके अंदर शुगर है, जबकि हम इसको टेस्ट ना करें। तो इसी तरह से होमोजेनियस मिक्सचर में यानी जो है इसका सिंगल फेस होता है, वन फेस होता है, और जबकि हेट्रोजेनियस जो मिक्सचर होता है इसके अंदर यानी डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, जो कि कम से कम दो डिफरेंट कंपोनेंट का होना ज़रूरी है और वो वाज़ह तौर पर नज़र आए, तो ऐसे मिक्सचर को हम कहेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर।